आई आवाज? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सारे। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी सही? ये आवाज़ सही आ रही है तो काइंडली आप अपने हाथ खड़े करके बता दें कि आवाज़ सही आ रही है। थैंक यू तैयबा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे सिर्फ ये जानना है स्टार्टिंग में कि आप लोगों की प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि फिर हम इसको स्टार्ट किया जाए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मुझे कोई सही नहीं आ रही, मेरी अपनी आवाज़ भी शायद आप लोगों को सही नहीं आ रही। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बशीर साहब सुनाई, क्या हाल है? जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, ठीक है? ठीक ठाक। यार मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए थी आपसे। बताइए किस हवाले से। मेरा इनिशियल का इंटरव्यू है एएस की रावलपिंडी में 13 दिसंबर को। तो उस बारे में अगर थोड़ा गाइड कर दीजिए। बेटा, किस चीज़ में अप्लाई किया आपने, किस चीज़ का इंटरव्यू है, काइंडली दोबारा मुझे बताइएगा। मेरा PMA 151 का। अच्छा, PMA 151 लॉन्ग कोर्स की बात कर रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, आपके एंट्री टेस्ट और बाकी चीज़ें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ क्लियर हो गया। फिजिकल चाहिए था। अच्छा बेटा, ऐसा है कि इंटरव्यू में जो सबसे बेसिक चीज़ें कुछ होती हैं ना, बेसिक में से सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका जनरल जी जी। जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। और ओके। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है
कि जो हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, उसके ऊपर जी आपका जी व्यू सर। पूछा जा सकता है। हेलो। गवर्नमेंट पॉलिसी पे। जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आ रही है। अच्छा। अच्छा बेटा, दूसरे नंबर पे आपके पर्सनल लेवल पे जो भी ओपिनियन होंगे, पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के हवाले, तो वो आपसे पूछी जाती है। और किसी भी सूरत में ये नहीं समझा जाता कि आप कोई गलत बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली जनरली आपका जो ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, करंट अफेयर्स की अगर मैं जी बात करूं, तो वो जी प्रो जी गवर्नमेंट ही होना चाहिए। प्रो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि किसी सियासी जमात की मैं बात कर रहा हूँ, प्रो गवर्नमेंट का मतलब प्रो पाकिस्तान, कि जी हमारी जो पॉलिसीज मतलब हैं, जो जो चीजें हैं, वो। अभी जो करंट करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हमें मतलब ब्रीफली पता होना चाहिए। हाँ, हमें एक तो हमें पता होना चाहिए, और वो समटाइम आपको इंटरव्यू में वो थोड़ा सा प्रोब भी कर सकते हैं, ताकि आप की जो ना अफिलिएशन या वो इस तरह की चीज जान सकें। तो इसमें बुराई कोई जी नहीं है किसी के साथ एफिलिएट होना, या मतलब किसी भी, आप जैसे कहने हैं कि किसी एक पार्टी को अगर आप सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप मिलिट्री के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मिलिट्री का सबसे पहली चीज यही होती है कि जनाब, आप जो भी प्रो गवर्नमेंट, जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का, कोई भी पार्टी जी गवर्नमेंट जी होता है जो डेमोक्रेटिक इस मुल्क का चल रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे व्यूज उसके जी उसके जो बेसिक्स हैं उसके साथ मैच करने चाहिए इन एनी केस। अच्छा, एक थोड़ा सा जी जनरली जी करंट अफेयर का आपसे पूछना है। दूसरा, आपकी अपनी पर्सनैलिटी। सबसे जी सबसे बिल्कुल। टिपिकल क्वेश्चन होता है। क्या आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सबसे टिपिकल क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है आपसे कि आप फौज में क्यों आना चाहते हैं। यस सर। और और ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा इस चक्कर में पेट्रियटिज्म भी दिखाते हैं कि जी हम मुल्क की खिदमत करेंगे। तो आगे से सवाल ये हो सकता है कि भाई, आप इंजीनियर बन के भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, आप बिल्कुल। कोई कारोबार करके भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तो क्वेश्चन के ऊपर सर थोड़ा इधर सा मेरी आपने खुद इधर गौर। इधर एक हाँ थोड़ी हाँ, सी बताएं। क्यूरी है, वो अगर आप अगर मतलब कि ये तो हाँ, मुझे बंदे की अपनी पर्सनैलिटी पे है ना, कि वो उस टाइम जो मर्जी कह सकते हैं, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी पे है। अगर वो किसी का जवाब एग्जैक्टली देगा तो एग्जैक्ट वो तो इधर फंस भी सकता है ना। कंट्रोल आंसर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जनरली हम में ये होता है कि जी हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी अपनी जो परसेप्शन है ना, आपने वो बतानी है। जी जी हर बिल्कुल हाँ, अब मैं इसका जवाब मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी क्या है, या आपके टेस्ट या आपकी चीजें क्या हैं। तो ये आप खुद बिल्कुल इसके सबसे बड़े जज हैं। बी क्लियर। और बिल्कुल अपने सर। अपने ही, कैसे कहते हैं, अपनी सोच को आपने बताना है आगे। ठीक हो गया? जी सर। करंट अफेयर्स हो गया। जनरल नॉलेज में देखें, जनरल नॉलेज में हम समटाइम ये होता है कि हम बहुत ही डिटेल में चीजें करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें मेनली फॉर एग्जांपल आपसे यूक्रेन और रशिया का पूछा जा सकता है। यूक्रेन रशिया की वॉर, मैं डिटेल की बात नहीं कर रहा, डिटेल्स की मैं बात नहीं कर जी रहा। जी जी जनरली उसका आप थोड़ा सा आइडिया हो कि यार ये वॉर शुरू कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुआ। फिर रिसेंटली एक जी इवेंट हुआ है आर्मीनिया और अजरबैजान का, काराबाख के हवाले से। जी देखें, तारीख में आपको ना याद हो मसला नहीं है। सॉरी। जी जी। तो सर ये जो कहते हैं कि मतलब इसके लिए इंग्लिश नेसेसरी है फॉर नहीं। इंटरव्यू। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, एक बात, एक बात थोड़ी सी क्लियर रखें ध्यान में। इंग्लिश एक जुबान है, सिर्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है। उर्दू भी एक लैंग्वेज है, इसी तरह पंजाबी और बाकी सारी जुबानें भी एक लैंग्वेज है। मेन जी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, ठीक है। आप, जी एक अनपढ़ शख्स भी अगर 1 साल अमेरिका में रहेगा, उन लोगों के साथ आसपास रहेगा, तो वो हमसे अच्छी इंग्लिश बोलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अनपढ़ है, वो हमारे पाकिस्तान में किसी पीएचडी या उसके बराबर हो गया। सिर्फ उसकी उस जुबान में महारत हो गई है, ठीक है। इस बात को ध्यान में काइंडली रखिएगा अपने पास। ठीक है, तो आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। अगर आप कहीं फंस रहे हैं कि यार इंग्लिश में मैं कंटिन्यू करें, तो आप उर्दू में स्टार्ट कर लें। इसमें कोई इतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया इंटरव्यू का जनरली। और कोई बात है तो मुझसे करिए।
या आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही मुझे। आईफोन आप अपना क्वेश्चन लिख दें, इसके ऊपर ना लिख दें, उससे पढ़ के आपको जवाब दे देंगे। जी मेरे ख्याल में ये आवाज जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए कर रही है कि मे भी कोई हेलो, मेरा नेटवर्क का शायद सवाल issue सुनो। है। शायद आप लोगों की आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। आई थिंक कोई नेटवर्क का इशू चल रहा है। कंट्री में कोई केबल का कोई इशू हुआ है, तो काइंडली अगर कोई ऐसी चीज है तो आप लिख के भी भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, बोलिए। सर। अगर ये इंटरव्यू के दरमियान हम ये कहते हैं कि वो हमसे पूछें कि आपको आर्मी में आने क्यों आना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें शौक है, इस वजह से आना चाहते हैं। हाँ बेटा, इसमें देखिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आप जी सर। आपको शौक है आर्मी का और मिलिट्री के यूनिफॉर्म और सारी चीजें, और जी सर। इसमें इसको आप अपने इसी जवाब को आप थोड़ा सा और वो कर सकते हैं, पॉलिश ऐसे कर सकते हैं कि सर डिसिप्लिन फौज है और हमारी जो सलाहियतें हमारे अंदर हैं, क्वालिटीज जितनी भी हैं, जी वो सर। वहाँ और ज्यादा पॉलिश होती हैं और हम ज्यादा बेहतर तरीके से हम जी सर। काम कर सकते हैं। और हमें जी। शौक है, हमें बड़ा फैसिनेट करता है यूनिफॉर्म में और ये काम करना। और जब क्या से कहते हैं, मुल्क जो है वो चल रहा है जी और सर। लोग अपने सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमें अपनी सी हम अपने अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा हम देना चाहते हैं इस मुल्क को। इस जी सर। बात को आप इस तरह से इस बात को आप इस तरह से सपोर्ट कर सकते ठीक है सर। थैंक यू। हैं। हाँ, क्योंकि शौक की या कोई भी आप बात करते हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन या कोई रीजन होती है। ठीक है, आप ठीक है सर। देखें, ये तो बहुत एक आम सी बात है कि जी यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लगती है। इट्स गुड, वो जी वाकई सर। प्राइड उसमें फील होती है। लेकिन इस प्राइड से अगला लेवल है कि हम सर डिसिप्लिन फोर्स है और हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो सलाहियतें हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से हम निखर के सामने आती हैं इसकी ट्रेनिंग करने के बाद। जी सर। जी सर। थैंक यू। मेरे ख्याल में आईफोन के नाम से हैं साहब, इनकी आवाज नहीं आ रही। तो ये तो मैंने एक इससे पहले बात की है ना, इसी को आप रिलेट कर लें किसी और चीज से भी। मतलब आपका सबका आंसर मुख्तलिफ होगा, लेकिन हर आंसर के पीछे कोई रीजन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। हेलो जी बोलिए प्लीज। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल बेहतरीन आ रही है। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कि ये जो ड्यूरिंग इंटरव्यू जो जीके के क्वेश्चन करते हैं, सॉरी, क्या करते हैं? जीके के जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन सर करते हैं ये, तो वो अगर उनके एक आप करेक्ट आंसर के जवाब ना दे दो उधर ही, मतलब कि उसी टाइम ही आप सॉरी सर कह दो, तो क्या वो मैटर करते हैं आपकी रिकमेंडेशन पे या नहीं?
अच्छा, ये बड़ा इसने प्यारा क्वेश्चन किया है। देखिए, हर चीज अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो ये पूरी ह्यूज एक दुनिया है, ठीक है? तो आप हर चीज आप याद नहीं रख सकते। लेकिन जैसे जी मैंने पहले अर्ज किया कि जो हमारे करंट अफेयर्स की चीजें हैं ना, करंट जी अफेयर्स जी हैं, जैसे जो करंटली कुछ चीजें ऐसी गुजरी हैं, जो देखें आप मिलिट्री में जा रहे हैं ना, तो आपको जी जंगें, अब रिसेंटली कौन सी जंगें हुई हैं, यूक्रेन रशिया की हुई है, उसके पीछे आप जाएं रिसेंटली आर्मेनिया और अजरबैजान। जी जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सबसे एक सवाल है कि आर्मीनिया और अजरबैजान कौन से बर्रे आजम है, ये मुझे कहना। सर इसके बारे में तो इतना खास इल्म नहीं है, सॉरी। हाँ, खूबसूरत बात। देखें, अब ये मैंने सिर्फ मिसाल दी है, ठीक है बेटा। जी इसका ये तरीका सबके लिए है, दिस इज फॉर ऑल। जनरल नॉलेज की जब तैयारी करें, सबसे पहले तो आप ये देखें, देखें हर चीज आप नहीं याद कर सकते। पूरी दुनिया में 196 200 मुल्कों के आप दारुल हुकूमत याद नहीं कर सकते, ना ही आप ये जी याद कर जी सकते सर। हैं किस बर्रे में है। लेकिन जब अजरबैजान, आर्मेनिया या यूक्रेन और रशिया की बात होती है, तो आप उसको एक तो मैप पे देखें, आजकल इंटरनेट पे आपके पास हर चीज अवेलेबल है। ये करंट अफेयर्स हैं दोनों, ठीक है। आप एक तो उसको मैप पे देखें कि यार ये कहाँ पर है ऑलमोस्ट, ठीक है। अजरबैजान के साथ तुर्की लगता है, कौन से इस बरे आज़म में आ रहा है। और जनरली, हाँ जनरली, जनरली आपको उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और उनका इशू क्या है, उनका आपस में जंग का मसला क्या है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, ठीक है, अगर आपको जी नहीं पता तो आप कह सकते हैं कि सर सॉरी, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन दो जंगें हुई हैं, और जो मेजर जंगें हुई हैं जो कि रिसेंट हुई हैं, मतलब पिछले 1-2 साल से ये चल रही हैं, तो इसके बारे में आपको जनरली थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसके सदर का नाम भी पता हो। रूस के सदर का नाम सबको पता है, पुतिन है। यूक्रेन का सदर का नाम मुझे भी नहीं बिल्कुल। पता, सीधी बात। आपको उस जंग का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मसला है, उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और जो मैं दूसरी बात मैंने की, क्योंकि फौज में जब आप जाते हैं तो मैप, नक्शा, यस मैप सर। यूज होता है, ठीक है। तो वो उसकी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, क्या चाहिए अजरबैजान तुर्की में मैप पे देखो तो ये है कहाँ पे। ये चीज यस दो सर। चीजें शो करती है, एक आपकी क्यूरियोसिटी आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, कि क्रिएटिव बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। और दूसरे नंबर यस। पे कि आपको पता है कि यार इस वक्त क्या दुनिया में चल रहा है। जनरली इसके लिए रिकमेंड किया जाता है डॉन अखबार, अंग्रेजी वाला। आप वो थोड़े दिन ओके। पढ़ें बिफोर इंटरव्यू, कोशिश करें उसके कॉलम्स पढ़ें आप, पॉलिटिकल नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल वाला। तो सर ये ड्रेसिंग मतलब किस टाइप की होनी चाहिए जिसमें आप इजी करो, मतलब फील करो अपने आप को, वही वैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए ना? इट्स अप टू यू होता है, मतलब कि बंदे के अपने ऊपर सिर्फ होता है कि जिसमें वो इजी लगे। अच्छा, इसमें बेटा, इसमें बड़ी प्यारी बात तो आपने की है, लेकिन देखें ड्रेसिंग ऐसी भी ना हो जो कि आप कैजुअली पहनते हैं दोस्तों के साथ। या आप सिर्फ सर ये ये भी। assume करें, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अपने दोस्तों के साथ किसी, फॉर एग्जांपल कॉलेज की पार्टी में जा रहे हैं, यस मेरी सर। बात समझ रहे हैं। यस सर। तो अब यस मुझे सर। नहीं पता कि आप पैंट कोट पहनते हैं या नहीं पहनते, अगर आप पहनते हैं और आप इस सिर्फ पहन के जाते हैं तो आप बिल्कुल पहन के जाएं। अगर आप रूटीन में पैंट कोट नहीं पहनते, रूटीन में नहीं कह रहा, आई मीन कि किसी मतलब 2-4 महीने में एक दफा किसी किसी दोस्त की ओकेजन शादी पे, पे या मतलब किसी, कि किसी, यस सर, फंक्शन पे। हाँ किसी फंक्शन पे आप अगर पहनते हैं तो मतलब आपके पास अच्छा सेंस है पहनने का, तो आप पहने। अगर आप नॉर्मली शलवार, अच्छा शलवार कमीज अगर आपने पहना हो ना, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है, अलॉन्ग विद पिशावरी। समझ रहे हैं मेरी बात? जी तो जी जिसमें आप, इसका बेहतरीन जज पता है कौन सा होता है? आपके दोस्त, या आपके अगर उस्ताद, आपके जो टीचर्स हैं ना, आप किसी अपने किसी एजेड आदमी से, आप जो आपको जानते हैं पर्सनली मोहल्ले में आसपास, उनसे आप जी जी पूछें कि अंकल मैं कैसा लग रहा हूँ, जी जी। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और भी होती है, कभी भी इंटरव्यू इस तरह की चीज में जाने के लिए आप नया ड्रेस ना सिलवाएं, उसी वक्त सिलवाया और अगले दिन पहन लिया। समटाइम उसकी स्टिचिंग कुछ प्लस माइनस कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल आती है जो कि आप अनकंफर्टेबल होते हैं। वो चीज पहने जो आपने बिल्कुल। रखी हुई है फॉर, ठीक है, इस तरह की चीज कोई रखें। और आई थिंक लड़कियां लड़कियां भी मेरी बात सुन रही हैं, तो जो आप नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं, जो थोड़े से, अच्छा लड़कियों के लिए स्पेशली है कि बहुत ज्यादा मेकअप, मतलब जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मेकअप सेम गोज फॉर लड़के जो हैं, मतलब अगर आपने जो नॉर्मल आप डिसेंट, आप इसका सबसे मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं ना, पैंट कोट पहनते हैं, आप अंग्रेजी मूवी में देखें हाउ दे वेयर इट, जंग वाली लड़ाई वाली मूवी नहीं, अंग्रेजी के कुछ बहुत अच्छी अच्छी और मूवीज भी हैं। और यस उस सर। पर आप देखेंगे यार, इन्होंने मतलब कोई बहुत ही सुनहरी रंग के कफलिंग तो किसी ने नहीं पहने हुए, नॉर्मल उसमें बड़ा डिसेंट सा उन्होंने पहने होते हैं कपड़े। बिल्कुल। और ठीक है, वो इस चीज को आप थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपने ड्रेसिंग रखनी है।
और ये आप थोड़ा सा एक दो दोस्तों से मशवरा करेंगे, बातचीत करेंगे, आपने कुछ किसी ने आपको किसी वक्त कहा होगा कि यार ये आप पे अच्छा लग रहा है, तो आप उसको देख लें कि हाँ यार ये मतलब ठीक है, ये मैं पहन के जा सकता हूँ। लड़कियां स्पेशली बहुत ज्यादा मेकअप और की जरूरत नहीं होती। आप बिल्कुल डिसेंट नॉर्मल हल्का सा अगर आप मेकअप कर भी लें तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप शादी में नहीं जा रहे, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा वो चीज पहने जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मतलब आप खुद, अगर मैं अभी उठ के इस वक्त फॉर एग्जांपल, मैंने जिंदगी में कभी धोती नहीं पहनी, तो अगर मैं उठ के अभी इस वक्त धोती पहन के कि चलना शुरू, तो मुझे मैं वो घूमता ही रहूंगा कि यार मैंने क्या पहन लिया। या बिल्कुल सर। ये है कि मैं, हाँ मैं ऑल्दो मैं टाई कोट वगैरह पहनता हूँ, लेकिन अगर मैं चार दोस्तों में ढाबे पे बैठ के चाय पीने जा रहा हूँ और पैंट कोट पहन के जाऊंगा, तो जी उस एनवायरनमेंट में मैं कैसा फील करूंगा, मैं खुद अनकंफर्टेबल हूंगा ना। या तो इट इसलिए सीम्स हमेशा ये लाइक कहा जाता है, हाँ सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि वो देखने में सॉरी, अजीब सा लगेगा, मुख्तलिफ लगेगा। हाँ उस एनवायरनमेंट में वो मैच नहीं कर रहा उस एनवायरनमेंट में। हाँ, जी इंटरव्यू देने अगर जा रहे हैं पाकिस्तान का कौमी लिबास, और ये वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो हमारी ऑफिशियल अगर कभी होती है सिविल कपड़ों में, तो उसमें स्मार्ट कैजुअल पैंट शर्ट विद बेल्ट ऑन, शूज ऑन, जुराबों के साथ, आजकल बगैर जुराब का भी वो आया हुआ है, क्या से कहते हैं, फैशन आया हुआ है। तो जी ये जी हमारी वो होती है। और सलवार कमीज को पहन के आता है तो वो उसके साथ बास्केट पहनता है, अच्छी बास्केट जो आप पे अच्छी लगे, एक छोटी शॉर्ट बास्केट आती है, वो भी अच्छी लग सकती है आप पे। तो जी जी दिस सर। ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी, और आप देखेंगे लोग आसपास क्या कर रहे हैं। मोहल्ले के लड़के लड़के नहीं, आसपास का मतलब है, आप बिल्कुल। थोड़ा सा टीवी पे देखेंगे, आप उसको देखेंगे, आप थोड़ा सा इंग्लिश मूवी देखें फॉर एग्जांपल, अगर वेस्टर्न पहनना है तो। जी जी सर। हाँ जी, और कोई बात हो तो काइंडली करिएगा। सर और लास्ट बस यही क्वेश्चन है मेरा कि अगर मतलब कि बंदे ने बियर्ड रखी हो, हल्की बियर्ड हो, तो सर अच्छा उसको बियर्ड, क्लीन क्लीन शेप करके जा सकता है, या वो जो स्टाइल खाद जैसे मतलब पहले आम एक नेचुरल होता है वैसा करके जा सकता है मतलब? अच्छा इसमें देखें बियर्ड जो है ना, आजकल बहुत ज्यादा लोग रख रहे हैं, और फोर्सेज में भी बहुत लोगों ने रखी होती है, कुछ ने स्टाइल वाली रखी होती है, कुछ ने प्रॉपर जो सुन्नत वाली दाढ़ी है वो भी रखी होती है। जी तो जी। आप अगर दाढ़ी को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्लीन शेव करने की जरूरत नहीं है आपको, क्या जरूरत है, आप उसको अच्छी तरह से ट्रिम करके जाएं। मतलब आप लाइक अगर आप रूटीन में रखते हैं, दाढ़ी रखी हुई है आपने, तो आप जी उसी जी। तरह जाएं ट्रिम। ये आपको स्पेसिफिकली क्लीन शेव करने की जरूरत क्या है, ठीक ओके है। मतलब जो हम्म, मतलब कि खत है ना वो एक स्टाइल बन जाता है, तो मैं हाँ इसलिए क्या इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये वो देखिए, स्टाइल दो तीन वहाँ चीजें पे। ना, वो आजकल, हाँ सॉरी, अब वो आजकल वो बारीक वाली और डिफरेंट किस्म के स्टाइल लगे हैं, वो थोड़ी अजीब लगती है। अगर आपने नॉर्मल दाढ़ी रखी हुई है, लाइक मैं किसका बताऊं यार, टीवी पे कौन है जिसकी आती है, अब मेरे ध्यान में कोई नहीं आ रहा, बहरहाल जो नॉर्मल जिसने दाढ़ी रखी हुई है, छोटी या बड़ी जैसी भी, खत शत प्रॉपर हुआ, ट्रिमिंग ऊंची सही ट्रिमिंग की हो, तो इट्स गुड, गुड इनफ, ठीक है। मतलब अदरवाइज फिर क्लीन शेप ही कर दें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे अपने आप को, तो आप क्लीन शेव करके जाए, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है इसमें। सर थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन थे। थैंक यू। हाँ जी, ओके फिर जैसे जी। आपने मेंशन किया कि जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं, जैसे अगर हम किसी की पर्सनैलिटी अडेप्ट कर लें, जैसे अगर हम बचपन से जेम्स बॉन्ड को देख रहे हैं, उसमें भी सब मिलिट्री असेसिन बने, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर कि अगर हम किसी से कुछ अडेप्ट कर लें, कुछ हाई हाई प्रोफाइल, तो वो सही रहेगा। सैयद सैफ, आई वुड से कि सेशन जो है वो गर्ल्स के लिए मेनली है। तो आप आईफोन या जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो काइंडली आप अपने क्वेश्चन रिजर्व कर लें, मेरा नंबर मौजूद है, मुझे सेंड कर दीजिएगा, या एक 1-to-1 सेपरेट सेशन कर लेंगे, फिर बॉस का टाइम नहीं मिलता बहुत ज़्यादा। अच्छा मुदस्सिर, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, ये जो बच्चे ने किया है, जी जी उसके प्लीज़ बाद सर फिर हम, प्लीज़। हाँ, अच्छा बेटा, इसमें यह है कि देखें, हर किसी की पर्सनैलिटी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। अब बॉलीवुड मूवी के जो हीरोज हैं, उन सब का पेट, मतलब पेट उनका अंदर है और चेस्ट उनकी बाहर, तो उसमें उसमें सिर्फ आप ये देखते हैं कि आपके ऊपर क्या चीज अच्छी लगेगी, क्या चीज जचेगी। हाँ, ये इमेज बिल्डिंग का एक ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी एक एक्टर का स्टाइल कॉपी करें, किसी एक एक्टर का या किसी एक होस्ट का, जो हमारे ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, ये वाले डिफरेंट जो शोज होते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे आजकल उस्मान और अर्तुगरुल चल रहा है, या अब्दुल हमीद चल रहा है, तो वो उनका स्टाइल एक कॉपी करना लोग करते हैं, वो इमेज बिल्डिंग का होता है। लेकिन देखें, अगेन वही बात है कि बहुत ज्यादा आपको आर्टिफिशियल भी नहीं होना, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल भी नहीं होना, और कोशिश करें जितना नेचुरल हो सके। अगर आप नेचुरली आपके अंदर कोई इस तरह का स्टाइल है, तो कीप इट, इसको उसी तरह रहने दें।
बहुत ज्यादा आर्टिफिशियलिटी भी अच्छी नहीं होती। जो मैंने हॉलीवुड का जिक्र किया ना, मूवी का जिक्र, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से किया है कि पैंट कोट, बिकॉज मैंने जब आईएसएस की थी तो एक वन ऑफ द गाय, एक लड़का जो है, उन साहब ने 3 पीस तो पहना हुआ था, 2 पीस बड़ा जबरदस्त करके, बड़ा अच्छा था। बट उसने बड़े सुनहरी किस्म के ना, बड़े जो दूर से नजर आते थे, वो कफलिंग लगाए हुए थे साथ। तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को वो क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे। तो वो हॉलीवुड की मिसाल मैंने इसलिए दी है कि जो डिसेंस, मैं आपको चले सिंपलेस्ट आपको बताता हूँ। आपने वो लोगों ने वो मूवी देखी होगी, ये वाली अपना जैसन स्टेथम की मूवीज जो हैं, क्या नाम था उनका, मेरे ध्यान से नाम निकल गया। मुदस्सिर, जैसन स्टेथम स्टेथम की 2-3 इकट्ठी मूवीज आई थी। ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर अगर किसी ने देखी है तो, जो वो कोट पैंट पहनता है ना, मोस्ट डिसेंट, सिंपल सादा, वो मोस्ट डिसेंट है। लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी पे आप पहनते हो तो फिर आप पहने, ये नहीं कि आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए कोट पैंट पहन के चल पड़े। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं, अच्छी शलवार कमीज पहनी हो, और गुस्से के साथ, सॉरी, खैड़ी के साथ, गुस्सा थोड़ा सा अजीब लगता है, शलवार कमीज के साथ खैड़ी के साथ अपने पहनी हो और साथ वास्केट अच्छी पहनी हो तो इट लुक्स गुड, अच्छी लगती है। तो बहुत ज्यादा ऑड ना भी ना लगे, और नॉर्मल डिसेंट ड्रेसिंग अगर आप करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। और इवन मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अरसे से सिर्फ जीन्स के साथ कॉलर वाली शर्ट और उसको टक इन करके पहनता हूँ। वो मेरी पर्सनैलिटी पे, मतलब इट लुक्स गुड और कंफर्टेबल भी आप रहते हैं। तो आप, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पैंट कोट ही पहन के जाएंगे। ठीक है भाई। ओके सर। और सेकेंडली ये है, आप सबके अगर, क्योंकि समटाइम्स आप बात करते हुए या बात नहीं कर सकते, आप लिख के भी अपने क्वेश्चंस मुदस्सिर को भेज सकते हैं। तो आई कैन वेरी वेल आंसर दैट। वॉइस मैसेज में कर सकता हूँ, वो फॉरवर्ड हो सकता है आप लोगों को, या मैं लिख के कुछ चीज़ भेज सकता हूँ। तो आर वेरी मच ओपन। मुदस्सिर, ओवर टू यू। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो काइंडली फॉरवर्ड करिएगा मुझे। और क्योंकि उस पर अगर मैं लिख के भेजूंगा या वॉइस में भेजूंगा तो हो सकता है मैं कहीं पे आपको कोई वो भी दे दूं। और ये जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, यू कैन ऑल्सो सेंड योर पिक्चर्स। उससे थोड़ा मुझे ये अंदाजा होगा कि आपकी ड्रेसिंग या आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं। अगर नहीं तो इट्स ओके, आपका जो भी सवाल होगा सबका। और गर्ल्स, आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप इसको भेजिएगा, वॉइस पे भेज दें या आप लिख के भेजें कि क्या आपकी क्यूरीज है, क्या सर मसाइल हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसे पिक्चर भेजनी है? नहीं नहीं, पिक्चर में मकसद मेरा क्या, अगर अगर आप किसी बंदे को कंफ्यूजन हो रही है कि यार मैं क्या पहनूंगा, मैं मुझे पे क्या अच्छा लगेगा, आप जी मेरी जी बात सर। समझ रहे हैं। जी जी सर, तो वो समझ आप अपनी गए। ऐसा पिक्चर मुझे भेजें, मुझे अंदाजा होगा कि अगर ये बंदे की हाइट बिल्ड कैसी है तो क्या चीज़ पे अच्छी लगेगी। वो जस्ट एक ऑप्शन है, मतलब जरूरी नहीं है आप भेजें। मकसद सारी बात करने का ये है कि कोई भी एनीथिंग यू वांट, आप किसी टाइप का भी आपको क्यूरी होती है तो आप काइंडली यू डू इट। अच्छा, दूसरा यस एक जेनरिक मुद्दा सर, टेक 1 मिनट मोर। ठीक प्लीज है। सर, प्लीज प्लीज सर। ओके। सबसे जो 2 चीजें को आपने ख्याल रखना है, सब ने, एवरीबॉडी, जो जितने भी लोग ग्रुप में हैं, लड़के लड़कियां। यस सर। पहली चीज ये है कि आपने इस चीज को सर पे सवार नहीं करना कि अगर मैं फौज में नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बात समझ यस रहे हैं। सर। अपने माइंड यस सर। को ओपन जितना रखेंगे, आप उतना बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और यस सर। हकीकत में भी ऐसा है, फौज भी खत्म नहीं है, आप उससे हट के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पेपर देने जाएं, अच्छी उम्मीद लेकर जाएं, लेकिन साथ ये है कि अपने दिमाग पे इसको सवार ना करें। टेंशन, जिसे स्ट्रेस कहते हैं, वो ना लें। तैयारी पूरी करें, अपनी हर चीज करें। पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात मैं ये करने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट बात, पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने सर पे सवार ना करें इस चीज को, लेकिन तैयारी अपनी पूरी करें। ठीक है, टेंशन ना लें, बस तैयारी पूरी करके जाएं। दूसरी बात ये होती है कि फौज आपको ऑफिसर बनाएगी, तो आप लीडर होंगे। आप लोग जब लीडर होंगे तो आपके ऊपर लोगों की जान, आप समझ रहे हैं, एक छोटी सी आपकी गलती का मतलब है कि लोग, और एक अच्छी आपकी बात का मतलब है कि आप कहीं अचीव करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज आप इंटरनेट पे वैसे ही सर्च करें, जनरली देखें, हर शख्स में लीडरशिप क्वालिटी होती है। हर शख्स में लीडरशिप क्वालिटी होती है। आपका टोटल आईएसएसपी और इंटरव्यू और सारी चीजों में लीडरशिप क्वालिटी सामने आती है। लीडरशिप होनी चाहिए आपके साथ, टीम वर्क होना चाहिए, आप लोगों को साथ लेके चलने वाले हों, लोगों को सिंगल आउट ना करने वाले हों। इसकी बहुत सादी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मेरे 4 दोस्त हैं, मैं किसी एक पार्टी का मेरे पास ओपिनियन है, जबकि मेरे 3 बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसमें से एक का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है हमसे,
तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस दोस्त को, नॉर्मली हम ये करते हैं ना, उस दोस्त को मैं छोड़ दूं या उस दोस्त को हम हर वक्त जहां बैठे हम उसके साथ तीनों मजाक करें। नहीं, इंक्लूसिवनेस, टीम वर्क, टीम को साथ लेके चलना। आप जब लीडर बनेंगे, इंशाल्लाह आप लोग अफसर बनेंगे, तो आपके साथ हर तबीयत के लोग होंगे, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के लोग होंगे, आपने सबको साथ लेके चलाना है। ये 2 पॉइंट काइंडली ज़हन में रखेंगे, फिर आगे जब आईएसएलपी और उसके हवाले से इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुदस्सिर, ओवर टू यू प्लीज। सर जी जी प्लीज बोलिए। सर क्या ऐसा होता है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाओ उसके बाद जब कोई भी आपके सिटी में सीएमएचओ या फिर फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल हो तो आपको वहां ट्रांसफर कर दिया जाए, क्या ऐसा भी होता है? ये बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया है। जब आपकी होती है ना ट्रेनिंग वगैरह होना पड़ता है, बट थोड़े अरसे के बाद लाइक आप इसको हम कह लें कि ट्रेनिंग के 5 साल 6 साल 8 साल एज रिक्वायर्ड, जी सर। आपकी पोस्टिंग अपने इलाके में हो सकती है। लेकिन जी आप सर। इसमें एक चीज और है, आप किस इलाके की हैं वैसे? जी सर, मैं सांगड़ की हूँ। बहुत खूबसूरत। अब हमारे जो सिंध के लोग हैं, सिंध के लोग जी सर। फौज में कम है सिंध के लोग जी फौज में, सर, ऐसा ही है। तो बिल्कुल। आपके और चांसेस सर बहुत गर्ल्स ज्यादा को वैसे भी कम है, गर्ल्स ज्यादा कम होती हैं। बहुत कम है। तो आपका चांस जी इसमें, सर। इसको आप उम्मीद बड़ी हाई रखें, आपका चांस बहुत ज्यादा होगा कि आपको सांगड़ में जी या सर, कहीं बदली की जाए। ठीक है। इंशाल्लाह सर। हाँ ओके, शाबाश, गुड। थैंक यू। हाँ जी, ओके, कोई है क्वेश्चन तो कर लेते हैं, उसके तो बाद फिर सर ये अगर आप मुदस्सिर। बॉयज के लिए एक अलहदा क्लास रख लें तो? मैंने कहा इधर उधर। अच्छा, बेटा बॉयज की और गर्ल्स की जहाँ तक बात है ना, देखें जब अफसर होता है ना, वो उसमें गर्ल्स और बॉयज नहीं होते। अगर मुझसे एक सीनियर ऑफिसर हैं तो शी इज अ लीडर, मैंने उसको सलूट करना है और वो लीडर हैं। और वैसे ये आपका पॉइंट ठीक है, मुनासिब है। ये आज हम जितनी बात करें, ये जेनरिक बात है, ये सारी जनरल बातें हैं, ठीक है। जो जैसे मैंने 2 पॉइंट्स बताया ना, आपको सर पे नहीं सवार करना, और लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल जो सर, आपके अपने अंदर है उनको आपने निखार के जाना है, उनको यूज करना है बिल्कुल वहां सर। पे। और अगर कोई ओके क्वालिटी सर। नहीं है तो उसको आप ड्रॉप कोशिश करें। ये तो आइंदा हम सेशन जो रखेंगे मुदस्सिर भाई, इसको हम कर लेंगे गर्ल्स बॉयज के लिए, बिकॉज बात इनकी ठीक है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बॉयज के लिए भी, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन गर्ल्स के लिए भी होते हैं इंटरव्यूज में और आगे पीछे, तो वो उस पर हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह। मुदस्सिर, राइट ओवर सर। टू। अच्छा राइट सर, थैंक यू आपके आने के लिए। वैसे आज का सेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए था, बॉयज जो हैं उनको इसलिए ऐड किया गया था कि अगर उनके कोई फैमिली मेंबर जो हैं वो करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आ जाएं, लेकिन बॉयज ने मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम ले लिया। बट डोंट वरी, अभी हमने सर को थोड़ा सा एग्री कर लिया, हमें टाइम देते रहेंगे ये। तो इनको नेक्स्ट सेशन भी रख लेंगे। और गर्ल्स अपना क्वेश्चन या किसी का क्वेश्चन जो है, किसी का क्वेश्चन अगर हो और फर्दर, तो वही ग्रुप के अंदर मुझे मेरे नंबर पे पोस्ट कर सकता है, तो मैं सर को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दूंगा, उनका जवाब भी आ जाएगा। हम सर को भी ऐड कर लेते हैं ग्रुप के अंदर, तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल ओके में अभी डन करते हैं, वैसे भी 1 मिनट में ये बंद ही हो मुदस्सिर जाएगा। भाई, एक्सक्यूज मी जी जी। मुदस्सिर भाई, अब सर। आप मुझे ग्रुप में कर लीजिएगा, क्योंकि इसका टाइम मीटिंग का खत्म हो रहा है, तो ये बंद हो जाएगा सेशन। ठीक है? ओके मुदस्सिर भाई, मैं आपको मैसेज करता हूँ, प्लीज आप प्लीज। वहाँ पे बात। ठीक है, मैं ग्रुप में भी सर को कहीं पे ऐड कर लेता हूँ, फिर वहां से सारी चीजें हो जाएंगी। थैंक यू। ये रिकॉर्डेड भी है, जो भी बातें आपके दरम्यान हुई हैं, तो ये मैं इसको उसका जो है वो रिकॉर्डेड भी सबसे शेयर कर लूंगा, ताकि अगर किसी ने दोबारा सुनना हो तो। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ऑल पार्टिसिपेंट्स। अल्लाह हाफिज। हाफिज। और जो ऑल नेक्स्ट ऑफ यू, सेशन बेस्ट। की और नेक्स्ट सेशन की जो जो सजेशंस हैं, किसी को जिसमें भी कोई प्रॉब्लम है वो लिख दिया करे, ताकि उस पर सेशन अलग से कर लें। कंफ्यूजन से बेहतर है कि सेशन कर लें। सर इफ्तिखार, आप कुछ लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर? अच्छा, कीप योर स्पिरिट्स हाई, कीप योर स्पिरिट्स हाई, गर्ल्स एंड बॉयज अलाइक। ठीक है। हर इंसान, चाहे वो औरत है मर्द है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बेबहा क्वालिटीज रखी हैं, आपने सिर्फ उसको निखारना है। आपने अपने आप को खुद असेस करना है लोगों से। आप हमेशा अपने दोस्तों से कह सकते हैं कि यार मेरे अंदर जो बुराई है, मुझे बता, मैं क्या गलत करता हूँ। यू कैन ऑलवेज डू इट। अपने आप को इम्प्रूव सिर्फ मिलिट्री में जाने के लिए नहीं, वैसे भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए तो बहुत अच्छा है। और जब आप फौज में जा रहे हैं तो आप अपने आप को, आपने देखा होगा सैलाब में और इन चीज़ों में, जंग तो अभी फिलहाल नहीं है, जब